बंगाल में दंगे अभी से नहीं हो रहे, उन्होंने अब तो ज्वाला का रूप ले लिया है। बंगाल में दंगे तो 8 साल से हो रहे हैं और उसका मुख्य कारण है सारे हिंदुओं को, सारे बंगालियों को मुसलमान बनाना। अगर वहां पे कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उसको वहां पे जमीन दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए। जब ममता से पूछा कि ममता जी बंगाल में दंगे हो रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलोगी, तो वो सबूत मांगती हैं कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, हमें सबूत दीजिए। अरे केजरीवाल की बहन सुन अब तू कि राजनीति के गलियारों में वोटों की मची लूट है, कि राजनीति के गलियारों में वोटों की मची लूट है। तेरा तो मुख्यमंत्री होना ही बंगाल का सबसे बड़ा झूठ है और बंगाल में हो रहे दंगों का प्रमाण मांगती है ममता, और बंगाल में हो रहे दंगों का प्रमाण मांगती है ममता। तू तेरे बाप की औलाद है, इस बात का क्या सबूत है? तू तेरे बाप की औलाद है, इस बात का क्या सबूत है? ये तो हम ही लोग हैं जो भाई भाई करने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। मैं लड़की होकर बोलती हूँ कि मोहम्मद पैगंबर ने अपनी बेटी आयशा का बलात्कार किया था, वो अपना नहीं हो सकता, अपनी बेटी का नहीं होगा, अपने परिवार का नहीं हुआ, इस देश का क्या होगा? ये देश की जनता जाग रही है, तुम किसको समझाओगे? ये देश की जनता जाग रही है, तुम किसको समझाओगे? जो खानदान का नहीं हुआ वो देश को क्या हो पाओगे? जो खानदान का नहीं हुआ वो देश का क्या हो पाओगे? जी हाँ, वो अपने खानदान का ही नहीं हुआ, उसने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा, तो वो हमारे देश का, उसके वंशज हमारे देश का क्या हो पाएंगे? कि बंगाल की सरकार कहती है कि बंगाल में दंगे हो रहे तो हम उनको किस नीति के अंतर्गत अंदर डालें। बंगाल में तो दंगे हो ही नहीं रहे, अगर बंगाल में दंगे हो रहे हैं तो हम उनको कुछ नीति के अंतर्गत पकड़े, तो पकड़ पकड़ कर जेल में डालें। किस नीति के अंतर्गत? पकड़ पकड़ कर जेल में डालें। किस नीति के अंतर्गत? इन मुल्लों को घर में पालें। किस नीति के अंतर्गत? और बंगाल का तन घायल है इनके गहरे पंजों से, बंगाल का तन घायल है इनके गहरे पंजों से। इन कुत्तों को घर में पालें। किस नीति के अंतर्गत? इन कुत्तों को घर में पालें। किस नीति के अंतर्गत? आखिरी क्षण के साथ समाप्ति चाहूंगी। सारे सोए हुए हिंदुओं को जगाना चाहती हूँ, एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। अरे सोए हुए हिंदुओं, जाग जाओ। हिंदू हो, कुछ सम्मान करो तुम माँ भारती के वंदन का। अरे हिंदू हो, कुछ सम्मान करो तुम माँ भारती के अभिनंदन का। ये समय नहीं है शांति और गांधी के अभिनंदन का। ये समय नहीं है शांति पार्क और गांधी के अभिनंदन का। जाग हिंदू जाग, नहीं तो गाड़ा जाएगा। जाग हिंदू जाग, नहीं तो गाड़ा जाएगा। अभी नहीं जागा तो तेरा वजूद उखाड़ा जाएगा, और अभी नहीं जागा तो तेरा वजूद उखाड़ा जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अरे नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो आया है, ये जो लड़की की तस्वीर है मैंने साथ में लगाई है वीडियो में। मैं इससे पूछना रहता हूँ बात, ये तुम्हें किसने सिखाया ये सब बातें करना? इतनी जोर जोर से जाग हिंदू जाग, नहीं तो मारा जाएगा। किसने मारा है हिंदू को? हिंदू मुसलमान तो दोनों ही मरते हैं अपने देश में। और तुम तो मुझे लगता नहीं तुम 21-22 साल से ज्यादा की हो। मतलब मेरा जो बेटा है वो 21 साल का है। तो अगर मैं तुम्हें बेटा करके बोलूं या बेटी करके बोलूं तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। देखो बेटा, ऐसा है, अपनी जिंदगी में जो करना है उस पर ध्यान दो। ये जो है ना राजनीति, ये तुम्हारे यहाँ पे भर गई है। तुम अभी 21-22 साल की हो और तुम में इतनी ज्यादा, तुम्हारे इतनी ज्यादा अंदर से गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे में, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और तुम जो वो बोल भी रही थी ना वीडियो पे, वो सारा तुम पढ़ के बोल रही थी। तो तुमसे अगर किसी ने कहलवाया है वो तुमसे भी बड़ा बेवकूफ है। ऐसे वीडियो डालने से क्या होगा तुम्हारे को पता नहीं है शायद। दुनिया के इतिहास में जहाँ पे सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा फैली और जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़े कराए गए, उसका अंत क्या हुआ है वो सारे देशों का, ये शायद तुम्हें पता नहीं है। तो अपनी ये जो बेवकूफियां है ना, ये करना बंद कर दो। और जितने हिंदू बोलते हैं कि मुसलमानों ने ये करा और जितने मुसलमान बोलते हैं हिंदुओं ने करा, तो भाई एक बात, ये बात क्लियरली कान खोल के सुन लो, आप लोगों ने करा नहीं, आप लोगों से करवाया गया है। क्योंकि जो आप लोग ये काम करते हो ना, अपनी जिंदगी में आप लोग कुछ कर नहीं पाए, वो लोग ये दंगे फसाद करते हैं। किसी के पास वक्त नहीं है आज की तारीख में दुनिया में कि आदमी दूसरे आदमी को मारने निकल जाए। यहाँ पे रोज आने की जिंदगी की जद्दोजहद में ही आदमी लगा रहता है, कहाँ पे उसको टाइम मिलेगा कि दूसरे आदमी को मारने जाए। तो बेटा ये सब वीडियो डालना बंद कर दो। चुनाव का वक्त है अभी,
शांति से चुनाव होने दो। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसको जीने दो। जिसको जिसको वोट देना है, हिंदू को मुसलमान को देना है या मुसलमान को हिंदू को देना है, वो अपने आप देख लेंगे। तुम्हारे को इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तुम्हारे जैसे पहले भी आए थे, जैसे ओईसी साहब ने एक बार बोला था कि 15,000 हिंदुओं को मार देंगे, वो भी एक जालियत है। देवा ठाकुर ने बोला, साध्वी प्राची ने बोला, योगी आदित्यनाथ ने बोला, गिरिराज सिंह ने बोला, ये सब लोग इस तरह बोलते हैं। हमारा मोहब्बत के दंगे का परिवार है, उसमें जुड़ जाओ, जो तुम्हारे को थोड़ी अक्कल आ जाएगी कि एक प्रजातंत्र में कैसे रहा जाता है। तो मेरी ये तुमसे छोटी सी गुजारिश है, हमारी बेटी, हमारी बहन, जो भी तुम समझ लो, कि आलतू फालतू के वीडियो मत डालो। तुम इसमें अटक जाओगी और तुम्हारे को जो ये आदमी डलवा रहे हैं वो माँ बेवकूफ है, वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये वीडियो तुम हटा दो, बेटर यही रहेगा इससे पहले कि तुम पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए हिंदुस्तान में। तो क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है और तुम्हारे को भी ये पता है, अगर ये सब तुम इतना ज्यादा बढ़ बढ़ के बोल रही हो तो तुम्हारे को ये भी पता है कि दंगे हो सकते हैं हिंदुस्तान में, और दंगे में हिंदू भी मरेगा और मुसलमान भी मरेगा। कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ है जिसमें सिर्फ मुसलमान मरा है या सिर्फ हिंदू मरा है। तो दोनों जगह मरेंगे। नुकसान एक चचा की दुकान का भी होगा और एक काका की दुकान का भी होगा। ठीक है ना। किसी की ममता जाएगी, किसी का बेटा जाएगा, किसी की बेटी मरेगी, कोई बेवा हो जाएगी, कोई विधवा हो जाएगी तुम्हारी बेवकूफियों के कारण। तो इसको बंद कर दो और इस वीडियो को डिलीट कर दो अगर तुम हिंदुस्तान से प्यार करती हो तो। अगर हिंदुस्तान से प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हारी जो नीयत है वो सामने आ गई है कि तुम हिंदुस्तान से प्यार नहीं करती और तुम लोग देशद्रोही हो जो इस तरह के वीडियो डालते हो। वीडियो डालो शांति बनाने के लिए, वीडियो डालो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए आपस में। देश उसी से बढ़ता है। देश की जो इतिहास है, अपना देश जिस पे टिका हुआ है वो प्यार मोहब्बत पे टिका हुआ है। ठीक है ना। आपसी भाईचारे पे टिका हुआ है। तुम तो आपसी भाईचारा तोड़ने में लगे हो सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में। और मेरे को नहीं लगता कोई भी मुसलमान भाई इतना बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। अगर कोई हिंदू भी अगर तुम्हारी बातों में आ जाता है तो मुझे तो डाउट है वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारी जहालियत, तुम्हारे को भी कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे तुम्हारा कैरियर बाकी है। ठीक है ना। आगे बहुत जिंदगी में तुम्हारे को आगे पापड़ बेलने, उनका इंतजाम करो, ना कि आलतू फालतू की वीडियो डालो। समझ गई। चल, थैंक यू। नमस्कार, मैं आशु परिहार। जाने अनजाने में मेरे से एक गलती हो गई है। मैंने अपनी एक वीडियो में मोहम्मद साहब के बारे में काफी आपत्तिजनक शब्द लिख दिया था, जिससे मेरी पूरी दुनिया की भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन को काफी बुरा लगा। ये गलती वैसे माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। और गीता, कुरान, बाइबल सब में लिखा है कि अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफी दे देनी चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर इस गलती की माफी चाहती हूँ। हो सके तो अपनी बहन, बेटी को माफ कर दीजिए।